बीइंग अ टॉपर, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, स्पेशली जूनियर्स, कि 100 में 100 कैसे लाया जा सकता है। तो इस चीज़ का जवाब मैं कुछ ऐसे देना चाहूँगी। आप इमेजिन करिए कि कुछ पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर के पास गए हैं अपना इलाज करवाने और उससे उनको फीवर है। तो ये हो सकता है दोनों उनको सेम बीमारी है, पर डॉक्टर अलग अलग पेशेंट को जो मेडिसिन देंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। हम बस यही देख रहे हैं कि उनको सेम बीमारी है, दैट इज़ फीवर, बट डॉक्टर उसके पीछे के कई फैक्टर्स को देख रहे हैं कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की एज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस हिसाब से जो मेडिसिन हैं हर एक पेशेंट के लिए वो वैरी करेंगी। वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट एक अच्छा स्कोर करना चाहता है या अपना प्रेफर्ड मार्क्स लाना चाहता है, तो उसके पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्टली, आप अपने आप को देखिए और अपने एकेडमिक्स को जज करिए कि आप 0 से 100 के बीच में कहाँ लाई करते हैं और आप कहाँ तक जाना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या क्या त्याग सकते हैं। उसी हिसाब से आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो वैरी करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 60s में लाई करते हैं अभी और आप 85 to 90 का स्कोर करना चाहते हैं, तो आई वुड से कि आपके लिए बेस्ट होगा आप पहले एनसीईआरटी थॉरोली कंप्लीट करिए, 10 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करिए एंड जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स हैं उसको बनाइए। और उसके साथ ये ज़रूरी होगा कि आप एक अच्छे टीचर, जैसे कि मेरे केस में सर थे, उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहिए एंड आई वुड से कि आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर या अपना प्रेफर्ड मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा अगर आप 90 to 95 के बीच में स्कोर करना चाहते हैं, तो नो डाउट ये पहले कही गई चीज़ों तो आपको करनी ही होंगी, ये बेसिक्स है और आप इसको इग्नोर किसी भी केस में नहीं कर सकते हैं। बट उसके अलावा आपको अपने सब्जेक्ट्स में एक डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी होगी। स्पेशली मैं अगर मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की बात करूँ, उसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स और अपने कंसेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए और जिससे आप ऑब्वियसली ये स्कोर कर सकते हैं। ये तो बातें हुई 95 तक की। अगर अब मैं 100 की बात करूं और आप अगर 100 स्कोर करना चाहते हैं तो बातें और भी अलग हो जाएंगी। मैंने साइंस में 100 स्कोर किया है एंड आई वुड डेफिनेटली से इट इज़ अ वेरी टफ जर्नी। सर भी मुझे यही कहा करते थे कि वो मुझे 99 तो दिलवा ही देंगे, बट वो मुझे पढ़ा बस वही एक नंबर के लिए रहे हैं और वही एक नंबर सबसे ज़्यादा टफ होता है। और ये मुझसे ज़्यादा कौन ही आपको अच्छा बता सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने मैथ्स में एक नंबर गवाया है एंड आई गॉट अ 99। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि एनसीईआरटी कर लो, पीवाईक्यू कर लो तो सब हो जाएगा 10th में, बट सॉरी टू से मेरा मानना थोड़ा अलग है। मैंने साइंस में 100 स्कोर करने के लिए कई रेफरेंसेस पढ़ी हैं जो भी मेरे पास अवेलेबल थी अलॉन्ग विद एनसीईआरटी, अराउंड 6 to 7 बुक्स सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए। और अब मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि एक बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के एक 100 स्कोर कर सकता है उस 100 में, और एक बच्चा जिसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत रिसर्च की, बहुत दिमाग लगाया एंड देन ही स्कोर्ड अ 100, तो उस 100 और दूसरे वाले 100 में बहुत डिफरेंस है। ज़्यादा बुक्स और मटेरियल पढ़ने से नो डाउट उनको डेटा तो ज़्यादा मिल ही रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक अलग तरीके से या अपने ब्रेन को ग्रो और डेवलप करने का एक मौका भी मिलता है। कई बार आप ऑब्जर्व करेंगे कई बुक्स पढ़ने से एक ही टॉपिक में एक ही बात कई बुक्स में अलग अलग तरह से लिखी होती हैं और कई बार ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती हैं। और उस पॉइंट पे आपको एक मौका मिलता है कि आप उस बात के ऊपर सोच सकें, बिकॉज आपको पता लगाना होगा उस केस में कि एक्चुअल बात क्या है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं और ये ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, सिर्फ 10th के लिए नहीं, आगे की लाइफ में भी, बिकॉज 10th तक ही लाइफ सीमित नहीं है, उसके आगे ही लाइफ शुरू होती है, उसके बाद 11th 12th कॉलेज एक्सेट्रा। और इन सब चीज़ों में आपको ऑब्वियसली कंसेप्ट को प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली डील करना होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं जब 11th में आ ही गई हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें और अच्छी तरह से रियलाइज़ हो रही हैं। मेरी नज़रें तो वही हैं, बस नज़रिया बदल गया है। ज़्यादा बुक्स पढ़ने से आपको ऑब्वियसली डेटा तो बहुत ज़्यादा मिलता ही है और आपके प्रीवियस जो कंसेप्ट्स हैं उस पर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होती है। उसके अलावा आपके दिमाग को ग्रो करने का एक अच्छा स्पेस मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को 11th-12th में आकर, वास्ट सिलेबस कैसे हैंडल करें। और ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा मटेरियल पढ़ने से सॉल्व हो सकती हैं, बिकॉज अगर आप पहले ही ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा मटेरियल से डील करते हैं तो आपको वास्ट सिलेबस या वास्ट डेटा से प्रॉब्लम नहीं होती है। अब कंक्लूड करने के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप 10th में बस एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एनसीईआरटी कर लीजिए, बेसिक्स कर लीजिए, पीवाईक्यू एक्सेट्रा, आप एक डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आप एक अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छा फ्यूचर भी चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली से आपको बहुत बुक्स पढ़नी होंगी। आप एक नंबर भले ही गवा दीजिए सब्जेक्ट में, बट आपके सब्जेक्ट में कंसेप्ट की जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने ही मैथ्स में एक नंबर गवाया है डेफिनेटली, बट उसके बावजूद भी मैंने 11th की जो मैथ्स है वो 15 डेज़ में ओवर की एंड डेफिनेटली इसका जो पूरा क्रेडिट है वो मैं सर को देना चाहूँगी। और लास्टली मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो बातें हैं और ये जो तरीका है वो मैंने सर से ही सीखा है एंड आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।